आपने मेरे इंट्रो के हवाले से बात की, मैंने सियासी इंजीनियरिंग की इस्लाह इस्तेमाल की, नैब तरामीम की गई, जस्टिस अता बंदयाल साहब के बेंच ने उनको मुस्तरद कर दिया, रेफरेंसेस बहाल हुए, लेकिन फिर मौजूदा चीफ जस्टिस वाले बेंच ने कहा कि अब एहतसाब अदालतें रेफरेंसेस पे फ़ैसला नहीं करेंगी। ये नैब हर दौर में मुतनाज़ा क्यों रहा है? आपने मेरे दिल की बात कह दी है। मुझे एक बात अगर आप इजाज़त दें कहने के लिए। जी। जब नैब बनी थी तो जो सबसे पहले उसके जो निशाने के लोग थे, जो विक्टिम थे, उसमें मैं भी शामिल था। और मुझे याद है, अब तक याद है कि हमें उसके बाद मैं जब रिहा भी हो गया, वो मेरे खिलाफ जो केस थे, करप्शन केस, वो था ही कोई नहीं, जो बनाए गए थे वो ख़त्म भी हो गए। तो एक बहुत लंबा अरसा हमें मीडिया में नैब ज़्यादा कहा जाता रहा, नैब ज़्यादा। अब मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से उन अपने करम फरमाओं से ये बात करूँगा कि मेरे समेत जिन दूसरों को नैब ज़्यादा कहता है, वो उन्होंने कहा था, ये लेबल लगाए थे, और उसके बाद उन्होंने खुद ही नैब को जिस तरीके से लताड़ा है, तो मैं तो बड़े क्लियर बात इसमें है कि नैब को हर वक्त ये इस्तेमाल किया जाता रहा है, और नैब का इदारा खुद एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इदारा बन चुका है। मुझसे अगर आप सही तरह पूछें तो आज तक हमें ये नहीं पता कि नैब ने एक्चुअल रिकवरी कितनी करवाई है, और ना ये बात सामने आई है, क्योंकि वो उनके जो फिगर्स हैं उनको बहुत सारे हेल्थ केयर डिस्प्यूट भी करते हैं। और पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से इस नैब की इस कारकर्दगी को देखते हुए, नैब की हैसियत को देखते हुए, आपको याद होगा कि जब 2008 में हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी ने एक फ्रेमवर्क, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जहाँ पे उन्होंने कहा था हम नैब को ख़त्म करते हैं। जी। उस वक्त PMLN राज़ी नहीं हुई थी, जिस वजह से वो दो थे अक्सरियत से हम उसको नैब को ख़त्म नहीं करवा सके। तो नैब का दायरा जो है, मेरे नज़दीक जितनी जल्दी वो उसको ख़त्म किया जाए, उतना ही पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के लिए, पाकिस्तान के समाजी निज़ाम के लिए, सबसे बढ़कर पाकिस्तान की जो माशी निज़ाम है उसके लिए वो बेहतर होगा। अगर ये जितने देर ये, क्योंकि इसमें बेपनाह कंट्रोवर्सीज आ चुकी हैं। पिछले आप देखिए जो नैब रही है इमरान खान के ज़माने में, जावेद इकबाल साहब जब उसके सरबराह थे, जी, तो क्या कुछ उसकी कंट्रोवर्सीज आपके सामने नहीं आई। अब कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें? आपके मीडिया चैनल्स हैं, अखबारात हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है नैब के उन हरकत के साथ जो कि उन्होंने पिछले इतने सालों में किए हैं, और उन्होंने हासिल वसूल किया। पिछले दौर में सबको अंदर किया गया, नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, फरियाल तालपुर साहबा को, शहबाज शरीफ को, हफ्जा को, मरियम, मतलब एक लंबी लाइन है। क्या मिला उसमें? आपने इब्तदाई सालों की बात की मखदूम साहब, मुझे थोड़ा सा इस बारे में भी एनलाइटन कीजिए कि ब्रॉडशीट को इंगेज किया गया। नैब हुकाम को, उस वक्त के हुकाम को इतना भी इल्म नहीं था कि किस ब्रॉडशीट को पैसे देने हैं, जो कौमी ख़जाने से डबल पेमेंट करना पड़ी। ये क्या माजरा था? वैसे अफसोस इसी बात का है राजा साहब कि ब्रॉडशीट का जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद आपने ख़ुद देखा कि ब्रॉडशीट ने किस तरीके से पाकिस्तान के ख़जाने पे कितना बड़ा बोझ डाला, और नैब के साथ ही उन्होंने दो नंबरी की। उस वक़्त के जो चेयरमैन नैब हैं और उस वक़्त के जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे, जिनको कहा जाता है उन्होंने वो साइन किए, वो जो अब तो दुनिया में वो नहीं रहे, उनको क्यों नहीं उनसे पूछ कुछ की जाती? कम से कम चेयरमैन नैब तो उस वक़्त के जो हैं वो अभी तक ज़िंदा है। जो डिप्टी चेयरमैन है, शायद मुझे उनका नहीं पता, वो भी ज़िंदा होंगे, कि जिन लोगों ने उस एग्रीमेंट को साइन किया था बगैर, और वो कहते हैं हमने देखे पड़े बगैर, ये एक मजाक है। ये जो बातें करते हैं कि उस वक़्त के चेयरमैन ने, मैंने देखा किसी जगह पे मीडिया पे, उन्होंने कहा जी कि मुझे तो पता नहीं था। अब ये कोई कहने की बात है या ये मानने की बात है? तो जब तक ये इसकी इंक्वायरियां आप नहीं करते, जो अरबों रुपए का, बल्कि खरबों रुपए का जो नुकसान सरकारी ख़जाने को और उसके ज़रिए मईशत को पहुंचा है, उसका किसी न किसी को ज़िम्मेदार तो ठहराना है। आपने किसी को कटहरे में तो लेके आना है। अल्लाह करे कि किसी न किसी वक्त पे उनसे पूछ कुछ की जाए और उनको भी एहतसाब के कटहरे में लाया जाए।